चलो, आज हम क्या बताएंगे, एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे आज हम आप लोगों को, ठीक है। जिस कहानी से आपको प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेट होगे आप अपने जीवन में कुछ करने के लिए, आपको उससे प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, है ना। और आपके दिमाग में भी विचार आएगा कि हाँ चलो हम भी क्यों ना कुछ करके दिखाएं, दुनिया में हम भी कुछ करके दिया। हमने जन्म लिया है दुनिया में, तो हमारे अंदर इतनी सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, इतनी सारी क्षमताएं हैं हमारे अंदर, चलो क्यों ना कुछ करके दिखाते हैं, ठीक। तो ये कहानी बता रहा हूँ आपको, ये कहानी एक लेखिका की कहानी है जो विश्व प्रसिद्ध लेखिका थी, उनका नाम था हेलन केलर, ठीक। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। गर्मियों की बात है, सन 1880 की, सन 1880 की गर्मियों की बात है। अलाबामा एक शहर है, अलाबामा, यूनाइटेड स्टेट्स में। उसके एक छोटे से कस्बे में एक बहुत प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ, बहुत स्वस्थ, सुंदर और बहुत क्यूट बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया हेलन केलर। उसके माँ बाप ने उसका नाम हेलन केलर रख दिया, ठीक है। अब बहुत प्यारी बच्ची थी वो, बहुत क्यूट बच्ची थी। उसके माँ बाप उसको बहुत प्यार से उसका लालन पोषण कर रहे थे, उसका पालन पोषण करते थे। तभी क्या हुआ, अचानक बच्ची को बुखार आ गया और बहुत तेज फीवर आया उसे, बहुत तेज बुखार। तेज बुखार आया तो उसके माँ बाप ने उसको दिखाया होगा डॉक्टरों को, जैसे आप लोगों के माँ बाप भी दिखाते हैं ना, आपको डॉक्टरों के पास ले जाते हैं आपको। और जो जो व्यवस्था बन सकती है, माँ बाप तो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं, जितना कुछ हो सकता है उतना कुछ अपने बच्चों के लिए माँ बाप करते हैं। तो वही हेलन केलर के माँ बाप ने भी किया। उसके पेरेंट्स उसको लेके गए, डॉक्टरों के पास लेके गए, उसको डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। मतलब बच्ची को बुखार में कोई आराम नहीं मिला। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, काफ़ी समय में भी बच्ची को कोई फायदा नहीं मिला था, उसको बुखार जो है टूट नहीं रहा था उसका। तो अंत में उसके माँ बाप बिल्कुल निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद अब ये बच्ची नहीं बच पाएगी। छोटी सी बच्ची है, उसको इतना बुखार आ रहा है, तो क्या कंडीशन हो सकती है। क्योंकि आप लोगों को ही मालूम है, आप लोगों को बुखार आता है तो कितनी दिक्कत होती है, आपको कितने परेशान होते हैं आप, है ना। वो तो बहुत छोटी सी बच्ची है, अभी बता भी नहीं सकती है कुछ किसी को। तो उसके माँ बाप ने सोचा कि शायद ये बच्ची अब नहीं बचेगी, तो वो बिल्कुल निराश हो चुके थे। फिर क्या हुआ, फिर जब वो निराश हो गए थे, बिल्कुल सब छोड़ चुके थे, उन्होंने जितनी कोशिश करनी थी कर चुके थे बच्ची, लेकिन ठीक नहीं हुई। फिर अचानक क्या हुआ, बच्ची की हालत में सुधार होना शुरू हो गया, बच्ची ठीक होने लगी। जब बच्ची ठीक होने लगी तो फिर उसकी माँ ने उसको देखा, कुछ नोटिस किया उसको, कुछ उसके माँ बाप ने उसको काफ़ी दिन बाद बच्ची को नोटिस करके उन्होंने देखा कि बच्ची पहले जैसी नहीं रही। बच्ची के अंदर कुछ उन्होंने एबनॉर्मलिटीज़ देखी, मतलब कुछ असामान्यता देखी, ये बच्ची पहले जैसी नहीं है। तो उन्होंने देखा और उसकी माँ को फिर अंदाज़ा हुआ कि ये बच्ची न तो देख पा रही है, ना बोल पा रही है, और ना ही सुन पा रही है। मतलब एक साथ 3 डिसेबिलिटीज़ उसके अंदर, बच्ची के अंदर आ चुकी थी। 3 कमियां एक साथ उसके अंदर आ चुकी थी। वो देख नहीं पा रही थी, इतना तेज़ बुखार में उसकी कोई आंखों की कोई दिक्कत ऐसी बन गई कि वो देखने में असमर्थ हो गई। उसके बाद वो सुन नहीं पा रही थी। तो देखो, जो बच्चा सुन नहीं पाएगा वो बोल भी नहीं पाएगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। क्योंकि हमारे लिखने, बोलने, पढ़ने का एक क्रम होता है, तो सबसे पहला उसमें जो चीज़ आती है वो आता है सुनना। पहले बच्चा सुनता है, उसके आसपास की जो चीज़ों को उसको कैप्चर करता है अपने कानों से। उसके बाद फिर वो बोलने के लिए कोशिश करता है, उसको बहुत मन करता है बोलने के लिए, शब्द निकालने का। छोटे छोटे बच्चे तुम आपने देखे होंगे, कुछ ना कुछ बोलते हैं, वो अपनी भाषा में कुछ ना कुछ बोलते हैं, उनकी भाषा हमारी समझ में नहीं आती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं बोलने के लिए। हाँ 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 हाँ, उसके संग चाहे हमारी समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, तब भी हम उसको हाँ 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 करके इस तरीके से, या अपनी तरफ से कोई वाक्य बना के उसको बोलते हैं। उसके साथ अच्छे से अच्छा वार्तालाप करते हैं ताकि वो जल्दी बोलना सीखे। सुन रहा है, फिर वो बोल भी लेता है। उसके बाद आता है पढ़ना, और अंत में आता है लिखना, है ना। तो ये हमारा क्रम होता है सु बो प ली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, स्टेप बाय स्टेप क्रम है ये। तो जब सुन नहीं पा रही है बच्ची तो वो बोल भी नहीं पाएगी।
ठीक है। तो 3 डिसेबिलिटीज हो गई इस बच्ची में, न ये देख सकती है, न ये सुन सकती है, न ये बोल सकती है। बच्ची धीरे धीरे बड़ी हुई, और वो अन्य बच्चों से अलग तो थी नहीं, केवल उसके अंदर कुछ डिसेबिलिटीज थी, उस वजह से वो कमी अलग थी। वो अदरवाइज वो अपने अन्य बच्चों से एक जैसी थी, स्वस्थ थी बच्ची वो, उसके हाथ पैर बिल्कुल स्वस्थ थे। तो अब जब बच्ची धीरे धीरे करके बड़ी होने लगी तो उसके माँ बाप को ये चिंता सताने लगी कि क्या करें इसका, ये पढ़ तो सकती नहीं है, लिख सकती नहीं है, बोल सकती नहीं है, क्या करा जाए इसका, ये कैसे अपने मतलब जीवन में आगे बढ़ेगी, कैसे उसके जीवन में कुछ सक्सेस इसको मिल पाएगी। तो बहुत उसकी माँ उसकी बहुत कोशिश करती थी, बहुत प्रयास करती थी इसकी माँ के साथ साथ कि इसको कुछ सिखाया जाए। बच्ची थोड़ी ज़िद्दी थी वो, ये बच्ची जो थी बहुत ज़िद्दी थी, कभी कभी एकदम जिद्द में आ जाती थी, जिद्द पकड़ लेती थी, पैरों को पटक देती थी, कभी कभी गिर पड़ती थी कभी ज़मीन पे। छोटे बच्चे होते भी है जिद्दी, ये भी जिद्दी थी थोड़ी बहुत, लेकिन इसको थोड़ा जिद्द इसकी शायद इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि ये ना तो कुछ देख पा रही थी, ना कुछ सुन पा रही थी, ना कुछ समझ पा रही थी, है ना। तो इसको अंदर से एक तरह सा इसको फ्रस्ट्रेशन होती होगी, एक खींच सी होती होगी इसके अंदर, बोरियत सी फील होती होगी इसको। तो वो अपने पैर पटकती थी, इधर उधर हाथ पैर पटकती थी जब वो परेशान हो जाती थी तब। फिर क्या हुआ, इसकी माँ ने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ पढ़ाई की व्यवस्था करी जाए। तो इसको एक टीचर से उनका भाग्य कहिए, कैसे कहिए, उनको एक टीचर मिल गया, और उसका टीचर का नाम था मिस सुलिवान। लेडीज टीचर इसको कोई मिल गई, है ना। इसके माँ बाप ने इसकी घर पे ही पढ़ाई की व्यवस्था करवाई, तो एक लेडी टीचर थी मिस सुलिवान। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये घटना आज से लगभग 145 वर्ष पूर्व की घटना है। ये 1880 में जन्म हुआ है ना इनका, जो हेलन केलर हैं, इनका जन्म 1880 में हुआ है। तो आज से लगभग 145 ईयर्स, 145 वर्ष जो हैं वो पुरानी घटना है। तो तुम सोच सकते हो कि उस समय क्या रहा होगा। ये सुख सुविधाएं जो अब हम देख रहे हैं अपने चारों ओर, वो उस टाइम पे नहीं रही होंगी। जो पढ़ाई की व्यवस्था आज जो है वो शायद उससे पहले नहीं रही होगी, क्योंकि ग्रेजुअल चेंज आ रहा है। आप भी तो देख रहे हो, आप कक्षा 1 से लेकर आप कक्षा 5 में आए हो तो कितना ही सुधार हो चुका है शिक्षा में, है ना। तो ऐसे ही सुधार चलता आ रहा है। तो पहले शायद इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं रही होंगी, लेकिन फिर भी इसके माँ बाप ने इसके लिए एक टीचर की व्यवस्था करी, उनका नाम था मिस सुलिवान। तो उन्होंने इसको कोशिश करी कि बच्ची को कैसे पढ़ाया जाए। तो मिस सुलेमान ने क्या किया कि इसको एक डॉल दी, गुड़िया दी इसको, हेलन केलर को एक गुड़िया दी, और उसको महसूस किया। अब इनकी हेलन केलर की आंख से तो देख नहीं सकती थी, ना कान से सुन सकती थी, ना बोल सकती थी। तो ये बहुत आप अपने दिमाग में इमेजिन करिए, अब इस बात को दिमाग में सोचिए कि एक ऐसी बच्ची जो ना देख पा रही है, ना सुन पा रही है, ना बोल पा रही है, उसको पढ़ाना कितना मुश्किल है। तो ये एक चैलेंज है टीचर के लिए, एक टीचर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया ये कि उसको कैसे सिखाया जाए, है ना। कभी आप सोच के देखो, आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके देखो और विचार करके देखो कि कैसा जीवन होगा। ना हम देख पा रहे हैं, ना हम सुन पा रहे हैं, ना हम बोल पा रहे हैं, और टीचर के सामने क्या चैलेंज है कि इनको पढ़ाना है ना। टीचर अपने आप में क्या चैलेंज ले रही हैं कि इनको हम कैसे पढ़ाएं। तो क्या हुआ, तो उन्होंने टीचर ने क्या करा, उन्होंने एक डॉल उसके हाथ में दे दी, उस बच्ची के हाथ में डॉल दे दी। अब डॉल तो दे दी, वो महसूस तो कर पा रही है डॉल को, है ना, लेकिन ये कैसे बताएं उसको कि ये डॉल है, इसका मतलब है DOLL, डॉल। तो क्या किया टीचर ने उनके हाथ में डॉल पकड़ाई, हेलन केलर ने उसको महसूस किया डॉल को, और टीचर ने उनके हाथ में, बाह में अक्षर जो है अपनी उंगलियों से बनाए, DOLL, क्योंकि महसूस तो कर पा रही थी वो बच्ची, सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, क्योंकि सुन नहीं सकती थी इसलिए बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन महसूस कर सकती थी। तो उन्होंने उसके हाथ में डॉल दी, डॉल को उसने टटोला, बच्ची ने, हेलन केलर ने। टीचर ने, जो मिस सुलिवान टीचर थी, उन्होंने उसके हाथ में बाह पे लिखा DOLL। ये क्या चीज़ है जो आपके हाथ में है, DOLL, है ना। मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, टीचर के बोलने से कोई फायदा मिला नहीं होगा उसको, क्योंकि वो सुन भी नहीं सकती थी लड़की, क्योंकि वो हेलन केलर जो थी वो सुन भी नहीं सकती थी, वो केवल महसूस कर सकती थी। ठीक,
तो उसके दिमाग में एक छवि बन गई, एक इमेज बन गई कि ऐसी जो चीज़ महसूस होती है वो क्या है, DOLL, है ना, मतलब वो महसूस कर पा रही थी उसको, उस शब्द को। शब्द के संग उन्होंने उस डॉल को मैच बना दिया, मैचिंग बना दी, ये डॉल का मतलब ये शब्द। फिर से डॉल पकड़ाई उनको, फिर टीचर ने अपना हाथ किया, टीचर के हाथ में हेलन केलर जो थी उन्होंने लिखा वैसे ही जैसा टीचर ने बताया कि ये चीज़ है। उस बच्ची के हाथ में जो हेलन केलर थी डॉल पकड़ा दी मैडम ने और अपना हाथ दिया, तो जो हेलन केलर थी उन्होंने हाथ पे लिखा DOLL। मैं आपकी सुविधा के लिए बोल रहा हूँ, वो बोल नहीं पाती थी, है ना, उन्होंने केवल इस तरीके से DOLL लिखा होगा बिना आवाज़ के। फिर क्या हुआ, टीचर के दिमाग में एकदम से विचार आ गया, एकदम से समझ आ गई कि इनको जो है महसूस करके हम सिखा सकते हैं। और लड़की बहुत ज़्यादा शार्प थी, बहुत ज़्यादा होशियार थी, ब्रिलियंट थी। देखो एक बात और अपने जीवन में याद रखना कि भगवान अगर हमें कहीं कोई कमी देता है ना, तो कुछ चीज़ हमारे अंदर इतनी अच्छी दे देता है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप सबके पास मान लो कोई कमियां हैं, कोई दिक्कतें हैं, कोई आपके अंदर ऐसी बात है जो आप सोचते हो कि हमारे पास नहीं है, किसी के पास है, तो उससे आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, निराश नहीं होना है आपको, क्योंकि भगवान ने ज़रूर आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दे रखी होगी जो किसी के पास नहीं है। इस बात को भी हमेशा ध्यान रखो। हर व्यक्ति, हर बच्चा यूनिक होता है, यूनिक, और उसके अंदर टैलेंट भरा हुआ होता है। बस केवल इतनी कमी होती है कि वो बच्चा अपने टैलेंट को खुद महसूस करे, उसको टैलेंट को पहचाने और उसके दिशा में आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब टीचर को समझ में आ गया कि ये लड़की जो है, हेलन केलर जो हैं, ये महसूस कर पा रही है अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेती हैं, तो और वो सीधे उसको कहाँ पे ले गई, हेलन केलर को पानी के पास, बहते हुए पानी पे ले गई और पानी की टैप चला दी। जब पानी उनके हाथ पे गिरा, हेलन केलर के हाथ पे गिरा, तुरंत टीचर ने लिखा WATER, मतलब ये समझाने की कोशिश करी कि ये जो तुम्हारे हाथ में गिर रहा है ना, दिस इज वाटर। लिखा उन्होंने हाथ पे, वाटर को महसूस करवाया और लिखा वाटर, WATER, है ना। मतलब ये जो स्किन जो थी उनकी, हेलन केलर की स्किन जो थी, वो उनके लिए क्या काम कर रही थी, जो आपके लिए ब्लैक बोर्ड करता है, जो आपका व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड काम करता है ना, वो उसी से महसूस कर ली थी। इसी तरह से टीचर ने उनको पढ़ाना, और वो पढ़ने में बहुत होशियार थी, मतलब समझने में बहुत होशियार थी, ग्रैस्प बहुत अच्छी तरह से कर रही थी। टीचर ने उन्हें इसी तरह से पढ़ाना शुरू किया और बहुत सारे शब्द उनको धीरे धीरे करके सिखाए। धीरे धीरे करके वो टीचर उनको बहुत सारे शब्द सिखाती गई। उसके बाद में क्या हुआ, जब वो शब्दों को सीख गई, लिखना भी सीखी, इसी प्रकार से लिखना भी सिखाया उनको, है ना। तो जब लिखना सीखी वो, उन्होंने लिखना सीखा, उन्होंने पढ़ना सीखा, उन शब्दों को पढ़ना सीखा। जब वो महसूस कर पाई थी तो उभरे हुए शब्दों को पढ़ भी लेती थी। जैसे वो महसूस कर पाती थी तो उभरे हुए शब्दों को तुरंत उनका दिमाग जो है उनको पढ़ भी लेता था। और भी उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए जो मैडम थी, और उनको धीरे धीरे करके इस काबिल बना दिया कि वो लिख भी पा रही थी और पढ़ भी पा रही थी, बिना आँख कान के भी। ठीक है ना। अब ये जो हेलन केलर थी बहुत होशियार थी, बहुत ब्रिलियंट थी, तो इन्होंने क्या किया, अपना पहली ये महिलाएं हैं जो बहरे और अंधे होने के बावजूद बैचलर ऑफ आर्ट्स बने, BA की डिग्री, जो आज हम बोलते हैं BA या बैचलर ऑफ आर्ट। ये पहली महिला थी जो अंधे, जो ब्लाइंड थी और जो डेफ थी, जो सुन नहीं पा रही थी, उसके बावजूद उन्होंने BA की डिग्री हासिल की। और इसके बाद उन्होंने फिर पढ़ाई जारी रखी। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, कई देशों का भ्रमण किया, इन्होंने बहुत जगह गई हैं, बहुत देशों का भ्रमण किया, इन्होंने पढ़ाया भी, कई यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने पढ़ाया भी, क्योंकि एक तरह से मोटिवेशन हो गई ना, बाकी लोगों के लिए मोटिवेशन होगी ना। हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, देखो हमारे पास मेज नहीं है, या हमारे पास कुर्सी नहीं है, कुर्सी मेज पे हम बैठ के पढ़ते तो हम जाने क्या करते, और लाइट होती तो हम जाने क्या करते। ऐसी व्यवस्थाएं हम अपने दिमाग में सोचते हैं, है ना।
तो ये एक तरह से मोटिवेट बन गई उन लोगों के लिए जो करना नहीं चाह रहे हैं, कि देखो एक ऐसी बच्ची जो देख नहीं पाती है, जो सुन नहीं पाती है, जो बोल नहीं पाती है ना, वो भी किस हद तक जा सकती है, कितनी सक्सेस कमा सकती है। और दूसरी बात, ये खास तौर से प्रेरणा लड़कियों के लिए भी है। ये सारे काम लड़कियों होने के बावजूद किए हैं इन्होंने। एक गर्ल थी है ना, लड़की होने के बावजूद किए हैं सब काम। इनके संग भी सारी समस्याएं होंगी, है ना, जो लड़कियों की समस्याएं होती हैं, जो लड़कियों के साथ समस्याएं आती हैं, वो सारी समस्याएं इनके साथ आई होंगी। उसके बावजूद देखो उन्होंने कहीं पे पीछे हार मानी नहीं, हार मानी। और कितनी इनके साथ अक्षमता थी, और कोई होता तो शायद हार चुका होता, निराश हो चुका होता, शायद जीवन जी पाता भी ना जी पाता। लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई। हमारे भारत में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिली थी, भारत में आई थी हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिली थी। 1904 में इन्होंने अपनी बीए की डिग्री, मैं बता रहा हूँ आपको, 1904 में इन्होंने बीए की डिग्री ले ली थी। फिर ये भारत में आई थी और इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिली थी। इनकी एक बहुत फेमस बुक है लाइट इन माई डार्कनेस। इन्होंने एक किताब लिखी थी जो बहुत प्रसिद्ध हुई थी। किताब का नाम है लाइट इन माई डार्कनेस। और इन्होंने लिखा था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। सन 1903 में इन्होंने एक बुक लिखी थी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, वो भी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। इन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, हेलन केलर इंटरनेशनल, जिसमें इसी तरह के बच्चों को पढ़ाया जाता था, उनकी मदद की जाती थी। ठीक है, तो आप लोगों को सीखना है इस कहानी से, आप लोगों को हेलन केलर की कहानी से ये सीखना है कि कितना अक्षम होने के बावजूद भी वो लड़की जो थी वो कहाँ तक पहुँची। और हमारे पास सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं हैं हमारे पास, उसके बावजूद भी अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर की कमी है। इसमें हमारे आसपास के वातावरण का या हमारी कमियों का या हमारी संपन्नता में जो किसी चीज़ की कमी हो रही है, गरीबी का, हमारी गरीबी का, इससे कोई लेना देना नहीं है। आदमी चाहे तो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग भी अपने अंदर देखिए, क्वालिटी सबके अंदर है। आप लोगों के अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और बहुत बेहतरीन क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। अपनी उन क्वालिटीज़ को निखारो, उन क्वालिटीज़ के बारे में देखो, सोचो कि देखो हम अच्छा पढ़ सकते हैं, हम अच्छा लिख सकते हैं, या हम क्या अच्छा कर सकते हैं, उसको निखारो अपने अंदर, आगे बढ़ो, सीख लो। ठीक है, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखो। ठीक, चलिए अब हम इसका अनुवाद आपको बाद में बताएंगे। ओके।